नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम और आप यहाँ उस शख्सियत की किरदार, हालात और उसकी ज़िंदगी के एक एक पल का ज़िक्र सुनने के लिए हाजिर हुए हैं, जिसे हम कैरेक्टर का बेताज बादशाह कहते हैं। दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं और सभी मज़ाहिब के मानने वालों का अपने ऋषि मुनि और पैगंबरों के बारे में यही ख़याल है कि वे हज़रात दुनिया में उस वक्त तशरीफ़ लाएं जब दुनिया में अत्याचार बढ़ा हुआ था। हर तरफ जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म था। जहालत की घंघोर घटाएं छाई हुई थी। कोई रावण जैसे जाबिर और जालिम के खिलाफ लड़ा तो कोई कोरु पांडे के जंग में हक परस्त पांडवों का साथ दिया। कहीं फिरौन का मुकाबला हुआ तो कहीं कारून से टकराना पड़ा, तो कभी ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर जाना पड़ा। किसी ने तूफ़ान के लिए दुआ की तो किसी ने अपनी उम्मत के लिए बंदर और हनुमान बनने की बद्दुआ दी। इस तरह दुनिया में 1,24,000 पैगंबर व अवतार आए और सभी ने हक्कानियत का प्रचार किया, लेकिन नतीजा कहीं लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन किया जाता रहा, तो कहीं सती के नाम पर औरतों को जिंदा जलाया जाता रहा और दफनाया जाता रहा। कभी बलिदान के नाम पर इंसान को ज़रा दरा पर लटकाया जाता रहा और कभी देवी को खुश करने के लिए इंसान को ज़बह करता रहा। ताकतवरों की हुकूमत रही, कमज़ोर गुलाम रहें, जबर व जुल्म रवा रहा। इसलिए शायर के हवाले से कहना चाहता हूँ कि कुछ जुल्मों ने शोले भड़काएं, कुछ जुल्मों ने शोले भड़काएं, कुछ कुफरों ने फितने फैलाएं। कुछ जुल्मों ने शोले भड़काए, कुछ कुफरों ने फितने फैलाए। सीनों में अदावत जाग उठी, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए, इंसान से इंसान टकराए। सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। उस वक्त सूदखोरी जायज़ रहा, हराम और हलाल में तफरीक ना रहा। उसी वक्त काबा जैसे मुक़द्दस जगह को ढाने के लिए अबराह जैसा जालिम और जाबिर बादशाह 60,000 लश्करियों के साथ हमला आवर हुआ, जिसकी हिफाजत के लिए कुदरत को खुद इंतज़ाम करना पड़ा। तारीख़ शाहिद है कि उस ज़माने में काबा के मतवल्ली हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे, जिन्होंने अबराह से लूटे हुए ऊँट को वापस मांगा। तो अबराह ने कहा कि मैं तो काबा को लूटने आया हूँ और आपको काबा के बजाय ऊँटों की फ़िक्र है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ऊँटों के मालिक मैं खुद हूँ, इसलिए मुझे उसकी फ़िक्र है, और काबा के मालिक ऊपर वाला है, वो अपनी मलकियत की फ़िक्र खुद करेगा। और वैसा ही हुआ।
کہ ابرہہ کی فوج چھوٹی چھوٹی پتھر کی کنکریوں سے آب ابل کے ذریعے نیست و نابود ہو گیا۔ اس کی فوج پتھروں سے دب کر مر گئے۔ اس طرح ابرہہ اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ اس واقعہ کے 55 دنوں کے بعد 571 عیسوی بروز سوموار 20 اپریل کو عبداللہ کے آنگن میں بی بی آمنہ کے بطن سے ایک درخشاں ستارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے۔ شاعر کہتا ہے کہ دیوان عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہے، دیوان عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہے، اور بیدار مقدر والوں کو تقدیریں سجدہ کرتی ہے، اور بیدار مقدر والوں کو تقدیریں سجدہ کرتی ہے۔ میلاد نبی کا دن آیا، میلاد نبی کا دن آیا، اس توحید کا پرچم لہرایا۔ میلاد نبی کا دن آیا، توحید کا پرچم لہرایا۔ اے صلی علی بت خانوں میں تصویریں سجدہ کرتی ہے، اے صلی علی بت خانوں میں تصویریں سجدہ کرتی ہے۔ اور شاعر ماہر کی جانب سے کہ پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئیں، تشریف محمد لے آئیں، اور تہذیب کی شمع روشن کی، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کو قسمت دی، کانٹوں کی گلوں کی قسمت دی، زروں کے مقدر چمکائے، کانٹوں کی گلوں کی قسمت دی، زروں کے مقدر چمکائے۔ اور آپ بچپن میں نیک ہوں، جوانی میں امین و صادق، اور عالم شباب میں رحمت للعالمین بنے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو بندر بننے کی بد دعا نہ دی، بلکہ ظالم و جابر عورت کو بھی معاف فرمایا، جس نے آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو کچا چبایا تھا، اور اس عورت کو بھی عیادت کے لیے گئے جو پکے بدن آپ کے بدن مبارک پر کوڑے پھینک دیا کرتی تھی، اور راستے میں کانٹوں کو بچھایا کرتی تھی، پتھروں کو پھینک دیا کرتی تھی۔ اس لیے مولانا الطاف حسین حالی نے فرمایا ہے، خطا کار سے درگزر کرنے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ یہ آپ کی ذات شریف تھی کہ مشرکین مکہ ایمان لا رہے تھے، لاکھ اذیتوں کے باوجود اسلام کی عظمت سے انکار نہ کرتے اور نہ بدلتے۔ ہمارے نبی کو جب 10,000 مشرکین مکہ کے لشکریوں نے ذکر پہنچانا چاہا تو ایمان والوں نے، جن کی تعداد کل 313 تھی، جنگ کرنے پر مجبور ہوئے اور ان مشرکین کعبہ کو شکست سے دوچار کر دیا، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ
तौहीद की दौलत रखते हैं, तौहीद की दौलत रखते हैं, समझे ना कोई मुफलिस हमको। तौहीद की दौलत रखते हैं, समझे ना कोई मुफलिस हमको। एक लम्हे में हक की ताकत से बातिल को फना कर सकते हैं। एक लम्हे में हक की ताकत से बातिल को फना कर सकते हैं। और उस इज़्ज़त के हम तालिब हैं, उस इज़्ज़त के हम तालिब हैं जो उक़बा में मिल सकती है। उस इज़्ज़त के हम तालिब हैं जो उक़बा में मिल सकती है। कुर्बान जहाँ की दौलत को, कुर्बान जहाँ की दौलत को हम बहरे खुदा कर सकते हैं। कुर्बान जहाँ की दौलत को हम बहरे खुदा कर सकते हैं। अब दुनिया में सिर्फ़ एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि लश्कर महमदी तैयार हो चुकी थी, जिसने सिर्फ काबे के 360 बुतों को बाहर नहीं फेंका बल्कि दुनिया में फैले हुए उन तमाम बुराइयों को सफाया किया जिससे इंसान परेशान हाल था और हैवानियत के रास्ते पर गामजन था। इंसानियत की फ़तह, इंसानियत के लिए जो फ़तह याबी उन्हें मिली, उन्होंने इंसान को एक मुकम्मल कानून की किताब और एक मुकम्मल दस्तूर कुरान की शक्ल में दिया जो रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा। शायर कहता है कि है कौले खुदा, है कौले खुदा, कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा। है कौले खुदा, कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। और हमारे नबी कभी किसी की दिल आज़ारी ना की और ना किसी के साथ ज़्यादती की। इसलिए बरनास शाह ने अपनी किताब में लिखा है कि इस्लाम दुनिया का सबसे अजीम और सच्चा मजहब है। इस्लाम इज़ द ग्रेटेस्ट एंड ट्रूथ रिलीजियन ऑफ द वर्ल्ड। इस्लाम इज़ द ग्रेटेस्ट एंड ट्रूथ रिलीजियन ऑफ द वर्ल्ड। हमें भी सच्चाई पर चलना चाहिए और ठीक उसी रास्ते को अपनाना चाहिए जिन रास्तों पर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलकर दिखाया। लेकिन कुछ मज़ाहिब के लोगों का ये अकीदा है कि अभी आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। इस बात को शायर ने कहा है कि वो आएंगे चले भी गए, वो आएंगे चले भी गए मगर रहबर हम इंतज़ार में पलके बिछाए बैठे हैं। हम इंतज़ार में पलके बिछाए बैठे हैं। और एक बार के हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूँ कि मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए। दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। वमा अलैना इल्लल बलाग।